तो मेरे बेटा उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल की थ्योरी मैंने पढ़ाई प्लस इसके अलावा जो वीडियो भेजे आप लोग पूरी तरह से तैयार कर चुके हो। तो हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स। और अभी भी कह रहा हूँ बेटा यदि किसी ने ना देखे हो प्रोजेक्टाइल के वीडियो तो आज की वीडियो यहीं ड्रॉप कर दो, बाद में रिकॉर्डिंग मंगा लेना। फोन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगा, कहीं नहीं जा रही। लेकिन बिना थ्योरी पढ़े बैठना बेकार है। जो बेटा प्रोजेक्टाइल में मैंने सिखाया था जहां से बॉडी को फेंका जाए उसे ओरिजिन मान लेते हैं। तो आपकी शीट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल डीपीएस शुरू कर रहा हूं मैं। और जो समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना बेटा। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आज एक गड़बड़ और हो गई, मेरा चश्मा टूट गया। अब ये दो अलग अलग चश्मे हैं, पढ़ने का अलग, देखने का दूर का अलग। कल तक बनवा लूंगा। A stone is dropped from the window of the bus। एक बेटा बस की विंडो से स्टोन को ड्रॉप किया गया और जो बस जा रही है, बस की वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसमें यहां एक विंडो है, विंडो से स्टोन ड्रॉप किया गया। हाइट ऑफ द विंडो इज 2 मीटर। बेटा ये जो विंडो है ग्राउंड से 2 मीटर हाइट पर है, 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो पूछ रहे हैं डिटरमाइन द डिस्टेंस अलोंग द रोड वेयर द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ये स्टोन जब ग्राउंड पर गिरेगा तो कितनी दूर जाकर के गिरेगा, आपको वो डिस्टेंस बतानी है। पहले एक बात सुनो, जनरली हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि ड्रॉप का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, किसी चीज को छोड़ देना, दैट इज ड्रॉप। और हंसी मत उड़ाना, चश्मे बार बार बदलूंगा, अब दूर देख रहा हूं पास देख रहा हूं। आप किसी चीज को छोड़ दें, हाथ में पकड़ी हुई चीज को छोड़ दें, दैट इज ड्रॉप। और ड्रॉप के केस में हम लोग यही समझते आ रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। मैं रुका हुआ हूं और मैंने हाथ में स्टोन पकड़ रखा है, मैं हाथ खोल दूंगा तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन यदि मैं कार में बैठा हुआ हूं, बस में बैठा हुआ हूं, बस 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 मल्टीप्लाई कर दो तो 20 मीटर पर सेकंड बस जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली। बस 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली जा रही है। मैंने हाथ निकाल करके हाथ खोल दिया तो स्टोन भी 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली जाएगा। क्यों जाएगा? ये खेल है इनर्शिया का। इनर्शिया, if the body is moving, it tries to continue moving in the same direction with the same speed। जब मैं बात तब की कर रहा हूं जब मैं बस में बैठा था और मैंने स्टोन को ड्रॉप नहीं किया था, तब से शुरुआत कर रहा हूं। बस was moving horizontally with speed 20, my body was moving with speed 20, my hand was moving with speed 20, stone in my hand was moving with speed 20 horizontally। तो जब तक मैंने हाथ नहीं खोला था, हमारे हाथ में पकड़ा हुआ स्टोन 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली जा रहा था। इस तरह से अचानक मैंने हाथ खोल दिया तो इनर्शिया के कारण ये अभी भी 20 मीटर पर सेकंड से आगे चलना चाहेगा। और यदि ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे चलना चाहेगा, लेकिन क्योंकि हाथ खोल दिया तो ग्रेविटी इसे नीचे खींचेगी, तो स्टोन जाना चाह रहा है आगे, ग्रेविटी खींच रही है नीचे, तो इसका पाथ बन जाएगा प्रोजेक्टाइल। अब यदि प्रोजेक्टाइल पाथ होगा तो इसमें क्या क्या है? एक तो इनिशियल वेलोसिटी है u, जिसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ बस। और स्टोन की हाइट है 2 मीटर। आपको बताना है कितना दूर जाकर के गिरेगा, यानी कि रेंज बतानी है। खूब डिटेल में वीडियो पढ़ा रखी है। अब इसके दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के और एक पूरा डिटेल में सॉल्व करके। अब क्योंकि आज प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल शुरू हुए हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, क्योंकि पक्का दोनों होना चाहिए। फॉर्मूले भी तैयार हो, जहां जरूरत हो फॉर्मूले से कर दें,
और जहां जब रिक्वायर हो वहां पर ux, uy, ax, ay, sx, sy से कर दे। जहां से ये चला वो है ओरिजिन 0 0, सामने है x एक्सिस, पीछे है माइनस x एक्सिस, ऊपर है y एक्सिस, नीचे है माइनस y एक्सिस। मेरी थ्योरी के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है प्लस r, क्योंकि ये पॉजिटिव x की तरफ है, और y कोऑर्डिनेट है -2। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना। टिपिकल कुछ नहीं होता दुनिया में, बात ये होती है कि आप उसे के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं, तो दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं। तो x कोऑर्डिनेट है r, y कोऑर्डिनेट है -2, x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट -2। x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x की तरफ, और ये ओरिजिन से नीचे होने के कारण y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि 6 चीजें होती हैं, ux, uy, ay, sx और sy। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी थी 20, जो कि x के अलोंग थी, और ये मैंने कंपोनेंट में बताया है, जो x के अलोंग हो उसके कंपोनेंट नहीं करते। तो ux है 20, x के अलोंग क्या वेलोसिटी है 20, y के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ux इज 20 और uy इज 0। वेलोसिटी का x कंपोनेंट 20 और वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0। ax 0, ay माइनस g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव y के अलोंग है, तो माइनस g। sx इज r, sy इज -2। अब करना क्या है, g को 10 मान लेते हैं आप, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में 9.8 से कर देना टीचर कहें तो, अदरवाइज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दो। सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। सर 2 बच्चे सर वेटिंग में हैं। अच्छा देखता हूँ बेटा, थैंक यू। 2 नहीं 4। ठीक है बेटा, तो यहां तक समझ में आ गया। अब आप सारी वैल्यूज रख दो, sy को रखो -2, sy को रखा -2, uy को रखा 0, ay को -10 का हाफ -5 t स्क्वायर। तो टाइम हो जाएगा √2/5, √2/5 सेकेंड्स। माइनस से माइनस कट गया और अंडर रूट ले लिया। फिर इसके बाद फॉर्मूला लगाइए, sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। sx की वैल्यू है बेटा r, ux की वैल्यू है 20, टाइम की वैल्यू है 2/5। यही आ गया। sy कितना था -2, uy कितना था 0, ay था -10, तो -10 का हाफ -5 t स्क्वायर। तो ये टाइम आ गया था √2/5। अच्छा, ये तो sx का मतलब रेंज, ये रेंज आ गई कि कितना दूर जाके गिरेगी, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया कि कितने टाइम में गिरेगी। आगे के लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। वो फॉर्मूला क्या है कि यदि किसी बॉडी को h ऊंचाई से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, आगे से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो एक बार बता दिया। यदि किसी बॉडी को h हाइट से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली, मेरे वर्ड पर ध्यान दो, हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, तो वो ग्राउंड पर गिरता है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है √2h/g, जिसका डेरिवेशन कल हो चुका है, कल के वीडियोस में। और रेंज का फॉर्मूला है u√2h/g। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई नंबर नहीं कटते, डायरेक्ट अप्लाई करना अलाउड है। तो u√2h/g। अब यदि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के रेंज निकालता या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता, तो इतना लिखना नहीं पड़ता। कैसे? √2h/g से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता, h को रखो 2, g को रखो 10, तो 2 to the 4/10, 4/10 कितना हो गया 2/5, तो √2/5 सीधे आंसर। और u√2h/g, इसमें √2h/g तो √2/5 है, u 20 है, u की वैल्यू इनिशियल 20 है, तो 20 √2/5।
तो एक तरीका जो असली में डिटेल्ड मेथड है वो तो है ux uy ax ay sx sy से सॉल्व करने का तरीका। और यदि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज वगैरह निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हो। मैं समय समय पर बताता रहूंगा कि कौन से फॉर्मूले याद करने हैं। यदि आप प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले रटने बैठ गए तो कितने सारे फॉर्मूले बनेंगे। ग्राउंड से ग्राउंड पर फेंका तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला, एंगल एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला। टॉवर से हॉरिजॉन्टल फेंका तो अलग फॉर्मूले, टॉवर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो अलग फॉर्मूले, टॉवर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया तो अलग फॉर्मूले, इंक्लाइंड प्लेन पर फेंका तो अलग फॉर्मूले। मतलब रेल बन जाएगी और आखिरी में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बताऊंगा टोटल मिला के 6 या 7 फॉर्मूले जो याद करने हैं, उनके अलावा कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। उनके अलावा ux uy ax ay sx sy का मेथड तैयार करना है। आई थिंक समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं। फॉर्मूले मेरे से आगे आगे जोश में आकर के मत रटते फिरना, खुद ही खिचड़ी बना दोगे उनकी। मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में a bomb is flying horizontally at a height 2000 meter। एक बॉम्ब 2000 मीटर की हाइट पर हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है 200 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक, व्हेन द बॉम्ब इज रिलीज्ड, हमने इस बॉम्ब को रिलीज किया तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे गिरेगा आकर के। एरोप्लेन में था ये बॉम्ब, एरोप्लेन से गिरा दिया। तो बताइए टाइम कितना लगेगा ग्राउंड तक आने में। दूसरा रेंज क्या होगी, और तीसरा कितनी वेलोसिटी से आकर के टकराएगा। देख टाइम और रेंज तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके करना। u है 200, h है 2000, g की वैल्यू ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 वैल्यू मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज यदि निकालने हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। और आज लास्ट बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूले बिल्कुल सही है लेकिन तभी जब ऊंचाई से फेंका जाए और हॉरिजॉन्टली छोड़ा जाए। ऊंचाई से फेंकता लेकिन ऊपर या नीचे की तरफ फेंकता, हॉरिजॉन्टल नहीं, तो ये फॉर्मूले गलत हो जाते। तो टाइम 2h/g √2h/g, जिसमें h और g मालूम है तो टाइम निकल जाएगा। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है रेंज। रेंज का फॉर्मूला u √2h/g। 3 चीजें चाहिए u, h और g। ये रहा u, ये है h और ये है g, तीनों को रख देना, रेंज आ जाएगा। अब असली है ये कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पर टकराएगा। मेरे बेटा ये आकर के जमीन पर टकराया सर 4000 मीटर है बेटा, कुछ पूछ रहे हो बेटा। सर 4000 मीटर आया ना रेंज। अच्छा निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं, जिसकी जरूरत पड़ेगी बढ़िया। अब हम वेलोसिटी निकालना सिखाते हैं। वैसे मैंने वीडियो में वेलोसिटी निकालनी सिखा रखी है लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन भी होता रहेगा। जब ये जमीन पर टकराएगा तो कुछ एंगल पर टकराएगा। यदि ये कुछ एंगल पर टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी के भी कंपोनेंट्स जरूर होंगे। वेलोसिटी के कंपोनेंट v cos थीटा, मान लो ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, यहां से आया टकराया तो v वेलोसिटी से टकराया तो v cos थीटा, और ये होगा v sin थीटा। प्लस माइनस बाद में लगाऊंगा, फिलहाल v cos थीटा और v sin थीटा। समझ में आ गया। अब क्या करना है, बड़े जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अटेंशन यार डबल कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो यदि किसी ने, वैसे तो सिर्फ पहले मैं निकाल दूंगा लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी। h की वैल्यू 2000, g की वैल्यू 10। हाँ बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, √2h, h है 2000 अपॉन g, g है 10। तो ये 0 से 0 कट गया तो √400, √400 का मतलब 20 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी ठीक छोड़ने के 20 सेकेंड बाद जमीन से टकरा जाएगा। अब जब वेलोसिटी निकालनी हो
वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करना चाहिए? आपको लिखना चाहिए ux, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, uy, ax, ay, vx और vy। ध्यान से सुन लो, वेलोसिटी निकालनी है तो vx, ux, uy, ax, ay, vx और vy। यदि टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज निकालनी हो तो vx, vy नहीं, sx और sy। और जब वेलोसिटी निकालनी है या डायरेक्शन निकालनी है तो vx और vy लिखना। ux इनिशियल वेलोसिटी है 200, इसके कोई कंपोनेंट नहीं होंगे क्योंकि ये सारा x के अलोंग है, सारा x के अलोंग है। जहां से थ्रो किया वो तो ओरिजिन, सामने x एक्सेस, पीछे माइनस x एक्सेस, ऊपर y एक्सेस, नीचे माइनस y एक्सेस। तो ux की वैल्यू हो गई 200 मीटर पर सेकेंड, uy 0, इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट y की तरफ नहीं है, ax 0, ay माइनस g, क्योंकि यहां एक ही एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी नेगेटिव y की तरफ है, तो ay माइनस g। टाइम कितना लगा इसे? 20 सेकेंड्स। टाइम लगा है इसे 20 सेकेंड। अब vx और vy निकालो। vx, ध्यान से एक बार देख, v वेलोसिटी से टकराया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, v cos थीटा और v sin थीटा। x के अलोंग वेलोसिटी है v cos थीटा, y के अलोंग वेलोसिटी है माइनस v sin थीटा, माइनस v sin थीटा, डाउनवर्ड यानी नेगेटिव y के अलोंग। जो भी डाउनवर्ड है वो नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव y के अलोंग है। तो बताओ vx कितना है? प्लस v cos थीटा, क्योंकि वो प्लस x की तरफ है, और vy कितना है? माइनस v sin थीटा। शुरू में स्पीड थोड़ी कम रखेंगे न्यूमेरिकल की, कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा सीखने हैं। तो vx तो हो गया v cos थीटा और vy हो गया माइनस v sin थीटा। ठीक, समझ में आ गया? टाइम आपको मालूम है ux, uy, ax, ay, vx और vy। बस अब आप 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। पहले आप फॉर्मूला लगाइए, v इज इक्वल टू u प्लस at, दो बार। कौन सा? v इज इक्वल टू u प्लस at, दो बार। एक बार vx, ux और ax, दूसरी बार vy, uy और ay। टाइम की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो vx है v cos थीटा, ux है 200, ax है 0, तो 0 इंटू टाइम तो 0, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। vy है माइनस v sin थीटा, uy है 0, तो ये तो हट गया, ay है माइनस g यानी कि बेटा माइनस 10, और टाइम है 20 सेकेंड्स, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 200 आ गया। अब क्या करना है? बस आंसर इंतजार कर रहा है आपका, इसको इससे डिवाइड कर देना। अब इसके बाद खुद करना, v sin थीटा को v cos थीटा से डिवाइड कर देना, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो v sin थीटा अपॉन v cos थीटा यानी कि tan थीटा, 200 अपॉन 200 1, tan थीटा 1 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें जो ये थीटा था मिल गया, ये जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर टकराएगा। दूसरा, जब थीटा 45 आ गया तो थीटा को 45 चाहे इसमें पुट कर दो और चाहे इसमें पुट कर दो, v निकल जाएगा। मान लो यहां रख दिया थीटा 45, तो cos 45 1/√2, √2 ऊपर ले गए तो वेलोसिटी आ गई 200√2, तो ये 200√2 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से टकराएगा। तो टकराते समय का v मिल गया, टकराते समय का थीटा मिल गया। ये हमारे को मेथड एडॉप्ट करना है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा आप सीधे v निकालना हो तो इन्हें स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस, ओरली बोल रहा हूं, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड है v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो v स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में रह गया 1। लेफ्ट साइड है v स्क्वायर, राइट साइड है 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, v निकल जाएगा। तो जैसे चाहे करो, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर, एक फाइटर प्लेन 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 500 मीटर, विद अ वेलोसिटी 450 किलोमीटर पर आवर। फाइटर प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी है 450 किलोमीटर पर आवर, उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। उड़ रहा है, रिलीजेस अ बॉम्ब 500 मीटर अवे फ्रॉम द टारगेट, इसने अपने टारगेट से 500 मीटर पहले एक बॉम्ब को छोड़ा, 500 मीटर पहले एक बॉम्ब को रिलीज किया। विल द बॉम्ब हिट द टारगेट, क्या ये बम टारगेट को हिट करेगा? मैं बताता हूं, आप ये पता लगाओ कि इसकी रेंज क्या है। कई बच्चे कहेंगे 500 मीटर दे तो रखा है। अरे मेरे भाई, वो पूछ रहे हैं क्या ये हिट करेगा। यदि वो कहते हैं हिट करेगा तो रेंज 500 मीटर है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि इसका मतलब वो खुद आपसे पता लगवाना चाह रहे हैं। तो रेंज को आर मान के फॉर्मूला लगाओ रेंज का, u/2h/g, क्योंकि ये हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अब आप क्या करना, u की वैल्यू रख देना, h की वैल्यू रख देना, g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देना, u, h और g रख के रेंज आ जाएगा। अब दो बातें आएंगी रेंज की, या तो रेंज 500 मीटर आएगी या 500 मीटर नहीं आएगी। यदि रेंज 500 मीटर आ गई तो यानी कि ये 500 मीटर दूर जाके गिरेगा और 500 मीटर दूर टारगेट है तो इट विल हिट द टारगेट। यदि रेंज 500 नहीं आई, 500 से कम आई, तो इसका मतलब ये टारगेट से पहले गिर जाएगा। और यदि रेंज 500 से ज्यादा आई तो ये टारगेट से दूर जाके गिरेगा। दोनों ही केस में ये शहर बच जाएगा या ये जगह बच जाएगी। किस किस का फॉर्मूला लगाना है? टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का। कब? जब टॉवर से प्रोजेक्शन हो या ऊंचाई से प्रोजेक्शन हो हॉरिजॉन्टली, तब की बात हो रही है अभी। कब हमें ux, uy, ax, ay और ऐसे vx, vy वगैरह करना है? जब बाकी सब चीजें निकालनी हो, कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, किस एंगल पर हिट करेगा, फेंकने के 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, ऐसी सब चीजें निकालनी हो, तो फिर आप जो समझ ही गए जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप इस तरह से सॉल्व करेंगे ux, uy वाले मेथड से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं बेटा, 2 टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर अपार्ट, दो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जिनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है, 200 मीटर दूर है बिल्डिंग। ठीक है बेटा, 2 टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर अपार्ट, खेल चल रहा है, 200 मीटर अपार्ट। What speed must a ball be thrown horizontally from a window 550 meter high? एक बिल्डिंग में 550 मीटर की ऊंचाई से कितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंके, बॉल फेंकनी है। With what speed must the ball be thrown horizontally from the window 550 meter above the ground in one building so that it enters a window 50 meter above the ground in other building? इस स्टोन को जा करके इस बिल्डिंग में विंडो में घुसाना है और ये विंडो 50 मीटर की हाइट पर है। बन गया प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चन आता है कि भाई यहां पर क्या क्या मालूम है और क्या निकालना है। मेरे बेटा, प्रोजेक्टाइल यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया, इस विंडो में आके खत्म हो गया, तो आपको सिर्फ इससे ऊपर की स्टडी करनी है, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो बताओ, प्रोजेक्टाइल नॉर्मली कितनी हाइट नीचे आके टकराता था? h, यहां से जमीन पर टकराता था h हाइट नीचे, ये टकराया है 500 मीटर नीचे, भले ही इसकी ऊंचाई 550 है, 50 तो इसकी भी है, तो प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट नीचे आया? प्रोजेक्टाइल 550 मीटर ऊंचाई से 50 मीटर ऊंचाई तक आ गया, तो प्रोजेक्टाइल ने जो हाइट कवर करी वो 500 मीटर ही है। बेटा दोबारा पूछ सकते हो, बैच के बीच में पूछ सकते हो रोक के।
प्रोजेक्टाइल की हाइट ये है, प्रोजेक्टाइल की रेंज, इसे कहते हैं रेंज, कितना दूर हॉरिजॉन्टल जाना पड़ा, तो कितना दूर 200 मीटर। जो बिल्डिंग की दूरी थी 200 मीटर। यू पूछ रहे हैं, मैंने आपको बताया जहां ऊंचाई से प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला u √ 2h/g। इसमें क्या क्या मालूम है हमें, रेंज, h और g तो सदाबहार है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्या मालूम है, h, r और g, तो ये है h, g और r, क्या मिसिंग है u, तो कोई भी निकाल लेगा। अब इसमें कैलकुलेशन में समय क्या बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 5, और मैं भी कह रहा हूं बेटा, वेक्टर के जमाने से कहता आ रहा हूं, प्रोजेक्टाइल जैसे यहां शुरू हो गया, आप प्रोजेक्टाइल 2-3 दिन मेरे पास समझो, इस बीच में आप किसी दूसरे बुक से भी ट्राई कर सकते हो, स्कूल के होमवर्क से भी ट्राई कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, मैं क्लास में बता दूंगा। हर शीट के बाद एक डाउट सेशन का दिन रखेंगे। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि यदि कोई आपका वेक्टर वगैरह का रह गया हो, कोई क्वेश्चन पूछना या कहीं और से, तो मुझे 2 दिन बाद मैं जब कहूंगा तो मुझे भेज देना, अभी से मत भेजना। मैं व्हाट्सएप रोज के रोज डिलीट करता हूँ, 400 500 आते हैं, कौन देखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 3 सेकेंड, ये जमीन पर 3 सेकेंड बाद टकराई, यानी कि उन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट पहले ही दे दिया। एंड एट 45 डिग्री द हॉरिजॉन्टल, जब ये जमीन पर टकराई तो वेलोसिटी तो पता नहीं, लेकिन 45 डिग्री के एंगल पर टकराई। 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जब ये ग्राउंड पे टकराई तो ग्राउंड से 45 डिग्री के एंगल पर टकराई, स्ट्राइक किया। फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर, एक तो टॉवर की ऊंचाई क्या है, और दूसरा इसे किस वेलोसिटी से फेंका गया। 2 चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, हाइट क्या है और वेलोसिटी क्या है। पहला उन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, इसका फायदा उठा लो, जो फिर इसके बाद 45 डिग्री का जो एंगल है उसका फायदा उठाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टावर से हॉरिजॉन्टल फेंकने पे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g। इसमें g की वैल्यू को 10 मान लीजिए और टाइम ऑफ फ्लाइट को 3 रख दीजिए, 2 5 10, स्क्वायर कर दीजिए तो √ हट जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हाइट आ गई सीधे 45 मीटर। मैंने पहला पार्ट कर भी लिया, पहला पार्ट था हाइट बताओ, तो हाइट तो सीधे, भाई एक बात समझ ले, क्वेश्चन में कोई चीज दी है तो हमें उसका फायदा उठाना है। उन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, मैंने उठा के टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दिया √2h/g, और फॉर्मूला लगाते ही हाइट मिल गई। तो ये तो हुआ पहला चीज का बेनिफिट। अब उन्होंने कहा है कि 45 डिग्री के एंगल पर टकराया, अब इसका कैसे बेनिफिट उठाऊं। मैंने आपको बता रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के अलावा कोई भी चीज दी हो या निकालनी हो तो आपको लेना चाहिए ux, uy, ax, ay, vx और vy का कंसेप्ट। अब मेरे बेटा ये v वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल पर टकराया, तो ये हो गया v cos 45 और ये हो गया v sin 45, v cos 45, v sin 45। जहां से फेंका वो ओरिजिन, सामने x एक्सेस, पीछे -x एक्सेस, ऊपर y एक्सेस, नीचे -y एक्सेस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, वैसे x कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी नहीं लेकिन फिर भी लिख देता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट -h ओरिजिन से नीचे, और अब h 45 मीटर है तो -45 मीटर। x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट -45 मीटर। अब क्या करूं, ux, uy
ax, ay, vx, vy। जब टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालनी होती है तो sx और sy। जब वेलोसिटी या थीटा वगैरह निकालना होता है या दिया होता है तो vx और vy। शुरू से ux u, ux u, uy 0। अब रीजन नहीं बता रहा, वो आपको पता है। ax 0, ay माइनस g और g को रख दिया सीधे 10। अब vx और vy, vx है v cos 45 पॉजिटिव का और vy है v sin 45 नेगेटिव का। तो vx है v cos 45 यानी कि v बाई रूट 2 और vy है माइनस v sin 45 यानी माइनस v बाई रूट 2। अब मेरे बेटा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो पहले ही दिया हुआ है 3 सेकेंड। डाटा कलेक्ट, इन्हें एक एक बार और करके देखना। तुम्हें कसम है यदि आज ही ट्राई नहीं करेगी, खुद करके देखना बिना देखे। सामने टीचर करता है तो ऐसा लगता है हो गया हो गया हो गया, जब खुद करते हैं तब कमी पता चलती है। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस एटी, vy uy ay। vy को माइनस v बाई रूट 2, uy को 0, ay को माइनस 10 और t को 3। 0 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस से माइनस कट गया तो v की वैल्यू आ गई 30 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब और क्या क्या निकाल सकते हैं? मैं बेटा एक ही न्यूमेरिकल में जितना पूछा है उससे ज्यादा ज्यादा निकाल निकाल के दिखा रहा हूं। हमें तो प्रैक्टिस इन्हीं चीजों की करनी है। तो कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। पहले ये देख लू ना क्या पूछा हुआ है, फिर उसके बाद देखते हैं अपना। बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, 3 सेकंड में जमीन पर पहुंची, 45 डिग्री के एंगल पर पहुंची, फाइंड द हाइट ऑफ द। अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगा दो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। vx है v बाई रूट 2, ux है u, ax है 0, तो 0 इंटू समथिंग तो खत्म। v की वैल्यू आ गई है 30 रूट 2, पुट इट हियर, v की वैल्यू यहां पर रख दीजिए और 30 रूट 2 अपॉन 30 क्या आ जाएगा 30, u इज इक्वल टू 30। तो उन्होंने 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे हमने g की वैल्यू को 10 रख के निकाला है। यदि g की वैल्यू 9.8 रख के निकालोगे तो आंसर में स्लाइट वेरिएशन होगा, वो आपके ऊपर है। एग्जाम में तो 9.8 ही रखना, फिलहाल यहाँ पर 10 आप रख के निकाल सकते हैं। तो आपका ये आ गया हमारा आया 45 मीटर और 30 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने कहा था कि बेटा हाइट बताओ और इनिशियल वेलोसिटी बताओ। ये रही हाइट और वो इनिशियल वेलोसिटी। रियल आंसर है 44.1 और इसका है 29.4 मीटर पर सेकेंड। वो जी को 9.8 रख के निकाला हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। कितने मिटा रहा हूं बताओ, समझ में आने लग रहे हैं बेटा? आना तो बोल दो। समझ में आ रहे हैं सबको? यस सर। बहुत सारे सबकी आवाज आई, 2 बच्चों की आवाज आई बस। गंदे बच्चे बनते जा रहे हो तुम लोग भी। जब पूछो तो जवाब तो सबका आना चाहिए। चल अच्छा, अब अगली बार जब पूछूंगा तो बताना, नहीं तो मैं पता है क्या करूंगा। जैसे 12th के बैच में बच्चे कुछ जवाब नहीं देते थे कई बार, तो मैंने नाम लेके पूछना शुरू कर दिया। मुझे नाम सबके रट गए, रोज तुम लोगों को पता भी नहीं चलता। सबका स्क्रीनशॉट लेता हूँ कौन कौन बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने नाम लेके पूछना शुरू कर दिया, वो हड़बड़ा जाते हैं, पता नहीं किसका नाम आएगा। लेकिन तुम लोग अलग तरह के बालक हो, इसलिए मैं अभी कुछ कर नहीं रहा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 3500 मीटर अबव द ग्राउंड। ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर 3500 मीटर की हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। If the angle subtended at the ground observation point by the air,
if the angle subtended at the ground observation point by the aircraft position 10 second apart is 30 degree. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एरोप्लेन को देखा, फिर 10 सेकंड के बाद फिर एरोप्लेन को देखा, तो वो 30 डिग्री शिफ्ट हो गया। तो एरोप्लेन की स्पीड बताइए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पहले लैंग्वेज सुनो। इफ एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो ये ग्राउंड से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज 30 डिग्री। एंगल सबटेंडेड एट ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज 30 डिग्री बाय टू पोजीशंस 10 सेकेंड अपार्ट। बाय टू पोजीशंस 10 सेकेंड अपार्ट। ये जो एरोप्लेन की पहली पोजीशन है और ये 10 सेकेंड अपार्ट वाली पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन 30 डिग्री एंगल बना रही है। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। आधे बच्चों को इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। सबसे आसान न्यूमेरिकल है ये आज के में अभी तक में, लेकिन जब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो आप क्या करो। तो इसीलिए लैंग्वेज पर मैंने फोकस किया। क्या बोला, एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द टू पोजीशंस 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री। यानी एरोप्लेन की दो पोजीशन जो एक दूसरे से 10 सेकंड की दूरी पर थी, उन्होंने ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। स्पीड बताओ। एक बात सुन, मान लो एरोप्लेन की स्पीड है u, ये बतानी है, तो 10 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा, 10u। स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है u मान ली और टाइम है 10 सेकंड। अब तो ट्रिग्नोमेट्री का साधारण सा क्वेश्चन बन गया। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इज इक्वल टू tan u अपॉन 3500। tan 30 tan u अपॉन 3500 निकाल लेना u, इसमें तो कुछ भी नहीं है, u आ जाएगी, इनिशियल स्पीड आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल with velocity 9.8 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉवर 29.4 मीटर हाई। एक टॉवर है जिसकी हाइट है 29.4 मीटर। बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया डाउनवर्ड एट एंगल 30 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे ऐसे फेंका गया, 30 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम इतनी हाइट। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड थी, u की वैल्यू। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ग्राउंड तक टकराने से पहले इसे कितना समय लगेगा, उन्होंने सिर्फ टाइम पूछा है। मैं भैया टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, रेंज, फाइनल वेलोसिटी जिससे ये टकराएगा, कितने एंगल पर टकराएगा, सब निकालना सिखा रहा हूं एक ही क्वेश्चन में। जरूरी थोड़ी है एक अलग अलग 4 करूंगा तभी, एक में ही चारों चीजें। अब गौर से सुन ले मेरी बात। टॉवर से हॉरिजॉन्टल फेंके तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था √2h/g और रेंज का फॉर्मूला था u√2h/g। बाकी ऊंचाई के सभी क्वेश्चंस में ux, uy, ax, ay वगैरह मेथड लगाते हैं, लेकिन वो तभी है डायरेक्ट फॉर्मूला जब टॉवर से हॉरिजॉन्टल फेंका जाए। यदि टॉवर से ऊपर की तरफ या टॉवर से नीचे की तरफ को फेंका गया, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो फिर कोई फॉर्मूला मत याद करना। फिर क्या करना, ux, uy, ax, ay, sx, sy, vx, vy। यदि आपसे कोई कहे कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो जवाब है ux, uy, ax, ay। अब बच्चे पूछते हैं यहां क्या लिखें,
यदि टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज निकालना है तो एस एक्स और एस वाई लिखो। यदि फाइनल इसके अलावा कुछ भी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगल, तो वी एक्स और वी वाई लिखो। भैया इससे ज्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊं, पूरा तसल्ली से समझा रहा हूं। अब यू एक्स और यू वाई जहां से फेंका वो तो ओरिजिन, सामने एक्स एक्सेस, माइनस एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और माइनस वाई एक्सेस। यू के दो कंपोनेंट हो गए, एक यहां और एक यहां। कंपोनेंट मैंने इसीलिए सबसे पहले सिखाए थे। 9.8 ये है, u है 9.8, तो ये होगा 9.8 cos 30 ux, और ये होगा माइनस 9.8 sin 30, क्योंकि डाउनवर्ड है, माइनस y के अलोंग है, माइनस 9.8 sin 30। तो ux कितना आया, 9.8 cos 30 cos 30। प्लस या माइनस, तो जवाब है प्लस। u का कंपोनेंट प्लस x की तरफ है। uy कितना आया, माइनस 9.8 sin 30। माइनस तो इसलिए कि डाउनवर्ड है और 9.8 sin 30 कंपोनेंट है। ax 0 ay माइनस g को सीधे ही 10 लिख दिया, या 9.8 ले लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। sx और sy आखिरी कोऑर्डिनेट ढूंढो। x कोऑर्डिनेट है r, y कोऑर्डिनेट है माइनस 29.4, x कोऑर्डिनेट है r, y कोऑर्डिनेट है माइनस 29.4। तो sx है r, sy है माइनस 29.4 मीटर। यूनिट आप लिख लेना, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है दोनों, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मीटर्स है। अब उसमें मैं क्या बताऊं, सबसे पहले कई बच्चे कहते हैं sx वाला फॉर्मूला लगाऊं पहले या sy वाला। बेटा इसमें दो चीजें पता है, तीसरी नहीं। इसमें तीनों चीजें पता है, जिसमें ज्यादा बताऊं वो पहले फॉर्मूला लगा दो। मैंने तुम्हें सिंपल फंडा बता दिया। यदि मुझे ये मालूम होता ये नहीं, इसके तीनों वैल्यू पता होती, इसकी दो, तो मैं पहले इस sx लगाता। अब इसमें तीनों पता है, लगाने तो दोनों ही है। इसमें तीन चीजें मालूम है, इसमें दो चीजें मालूम है, एक मिसिंग है। तो जिसकी ज्यादा जानकारी है पहले उसका फॉर्मूला लगाओ। तो पहले फॉर्मूला sy इज इक्वल टू uy प्लस हाफ ay स्क्वायर। अब मैं प्रोसेस सिखाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाना। sy नोन, uy नोन, ay नोन, तो टाइम के अलावा कोई वेरिएबल ही नहीं है। इससे निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चे सोचते हैं बड़े लेंथी क्वेश्चन है। बेटा मैं समझा भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। यदि मेरे को समझाना ना हो या आपको समझाना ना हो, आता हो, 1 मिनट के न्यूमेरिकल होते हैं। और इस बार टेस्ट में दूंगा मैं प्रोजेक्टाइल के भी, वेक्टर के भी, जितना भी काइनेमेटिक्स हो गया सब आएगा। रिवीजन अभी से शुरू कर दो, बढ़िया करना है। ठीक है बेटा, ये आ गया। चलिए इसके बाद मेरे बेटा, फिर इसके बाद फॉर्मूला sy का लगा दिया। फिर लगाना sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। sx को रख देना r, बाकी सब मालूम है। कैसे सब मालूम है, ux नोन, ax नोन, टाइम पहले पार्ट में आ चुका होगा। जब पहले पार्ट में टाइम आ गया तो टाइम यहां भी रख देना, वही पहले पार्ट से आया हुआ टाइम, और यहां भी रख देना वही पॉइंट, तो रेंज आ जाएगी। तो ये तरीका है रेंज निकालने का। अब यदि कह दें कितनी वेलोसिटी से जमीन पर टकराएगा, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पर टकराएगा, तो फॉर्मूला लगाना vx इक्वल टू ux प्लस axt और vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। ध्यान से सुनते रहो। vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, इसमें आपको ux नोन है, ax नोन है, टाइम फर्स्ट पार्ट में निकलवा चुका हूं, रख देना। uy नोन है, तसल्ली से समझ रहे हो, ay नोन है, टाइम फर्स्ट पार्ट में आ गया है, रख देना। इससे मिल जाएगा vx और vy। जब vx और vy आ जाए तो नेट वेलोसिटी जो होगी, अब गौर से सुनना,
नेट वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट वीएक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर होगी। आगे से डायरेक्ट फॉर्मूला, यदि वीएक्स और वीवाई निकाल लें। एक बात बता, वहां नहीं कर रहा, यहां कर रहा हूं। यदि ये वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर टकराया, गौर से सुनते रहो, वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर टकराया, तो जरा मुझे कंपोनेंट बता, ये क्या है वी कॉस थीटा और ये क्या है वी साइन थीटा। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना। ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं अभी बता रहा हूं। वी एक्स है वी कॉस थीटा, वी वाई है वी साइन थीटा। यदि वी कॉस थीटा है वी एक्स माइनस वी साइन थीटा, माइनस समझ गया, डाउनवर्ड है वी वाई। जरा ओरली स्क्वायर करके ऐड करो, तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये आ जाएगा वी स्क्वायर। वी स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1। राइट साइड में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, हमेशा यही आएगा। तो वी स्क्वायर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो आप यदि vx और vy निकाल लें, जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल की वीडियोस जो दे रखी है उसमें भी करा है, यदि vx और vy निकाल लें तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, सीधे नेट वेलोसिटी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और ऐसे भी सोचो, vx था x के अलोंग, vy था डाउनवर्ड, vx इधर था vy इधर था, उनका रिजल्टेंट ही तो नेट वेलोसिटी है। मैं 2 मिनट फालतू समय लगा रहा हूं, लगने दो। vx था इधर की तरफ, vy था नीचे की तरफ, तो नेट वेलोसिटी पाइथागोरस से निकाल लो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, तो नेट वेलोसिटी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से आ जाएगा। अच्छा, यदि ये कहेंगे जो नेट वेलोसिटी है वो कितने एंगल पर होगी, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होगी, tan अल्फा बताओ। अब मेरे लाल में क्या बताऊं, आप समझ तो चुके ही। जब vy आ चुका, vx आ चुका, परपेंडिकुलर आ चुका, बेस आ चुका, तो tan अल्फा निकालने में कितनी देर लग रही है, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लेना, vx पहले निकालना है। एक समरी से सुन, किसी भी न्यूमेरिकल में चाहे टॉवर से नीचे फेंकना हो, टॉवर से ऊपर फेंकना हो, हॉरिजॉन्टली फेंकना हो, कहीं भी फेंकना हो, किसी भी न्यूमेरिकल में ध्यान देने की बात क्या होती है, ये कि ux और uy वाला जो मेथड है ना, ये हर चीज में लग जाएगा। यदि एक भी फॉर्मूला ना याद हो तो भी हो जाएगा। ux uy ax ay sx sy लिख करके आप टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का पता लगा सकते हैं। और यदि sx और sy की बजाय vx और vy लिख लें, यानी कि vx निकाल लें और vy निकाल लें, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए सीधे फॉर्मूला लगाने का अधिकार है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और फाइनली किस एंगल पर टकराएगा, तो tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर हमेशा vy होगा और बेस हमेशा vx। ठीक, तो tan अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा vy अपॉन vx की वैल्यू आएगी, तो अल्फा भी निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया। आज इससे ज्यादा नहीं करा रहा, नहीं तो ये मिक्सचर बन जाएगा। अब इससे आगे की न्यूमेरिकल कराऊंगा कल। आज मैं वीडियो भी नहीं भेज रहा हूं, क्योंकि पुरानी वाली भी का आप रिवाइज कर लो तो अच्छा है, और आज के न्यूमेरिकल ट्राई करके देखो एक बार और तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आज कोई वीडियो नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा, सिर्फ आपका काम है इसे करके दोबारा से और पुराना रिवाइज करना, वीडियो प्रोजेक्टाइल की ढंग से तैयार करना। ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सर। ओके बेटा।